कि हम मनुष्य जो है धीरे धीरे माथड़ों से इंसान बने। ये तो सभी ने पढ़ा होगा। तो मानते हैं भक्तों के भाई पहले जंगल में थे, 2 पैरों से चलना सीखा, फिर खेती करना सीख लिया, कपड़े पहनने सीखे। मानते हैं सब लोग? अरे इसमें तो हाँ या ना कर लो अच्छे से यार। मानते हैं ना? तो अपने घर पे जाइएगा, एक तरफ अपने माँ बाप को बैठाना, एक तरफ अपने बच्चों को। माँ बाप को कहना आप बंदर के माँ बाप, और बच्चों को कहना तुम बंदर की औलाद। कह लोगे? अच्छा, जिस समय ये आपका सिस्टम चल रहा था कि बंदर से इंसान बन रहे थे, आज कोई चमत्कार हो गया अलग, अब बनने बदोगे या आप भी आ रहे हैं जंगलों से? भाई जवाब दे दो ना। मैं अज्ञानी हूं, मुझे थोड़ा ज्ञान चाहिए। अब भी आ रहे हैं प्रभु? चलो आप बंदर की औलाद हैं, आपने मान लिया इस बात को, मान लिया, मैंने ये मान लिया आप सब बंदर की औलाद। लेकिन मैं ब्रह्मा जी के दान से प्रकट ऋषि मनो और बाएं से प्रकट देवी चंद्रोपा कि जो बच्चे हुए और उनका विवाह जो कराया गया ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट ऋषि अत्रि से, या मुख से प्रकट ऋषि अंगिरा से, या त्वचा से प्रकट ऋषि भृगु से, अंगूठे से प्रकट ऋषि ये प्रजापति नर से। और प्रकट मतलब ये मतलब है जब मूर्ख समझते हैं कि आंखों से कोई निकलता है क्या, इसका मतलब ये था कि उसकी शक्ति, आंखों की शक्ति लेकर के जो पुत्र, मानस पुत्र, उस तरीके से। तो ठीक है, और मैं कैसे आया मैं आपको बताता हूं, आप अपना ढूंढ लेना। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट ऋषि अंगिरा के पुत्र हुए गुरु बृहस्पति। आपने सुना होगा बृहस्पति का नाम, क्योंकि देवता के गुरु कहलाए। और उनके पुत्र हुए सबसे पहले कुशध्वज, जो कि देवी सीता के पिता थे, असली पिता। दूसरे हुए केसरी, जिनके पुत्र हुए श्री हनुमान जी। और तीसरे हुए भारद्वाज, जिनके पुत्र हुए द्रोणाचार्य या गर्ग ऋषि, और संदीप गर्ग अग्रवाल। मैं वहां से, मैं ऋषियों की औलाद, और आप जरा बोलो तो अच्छा लगता है। बंदरों की। इस साइंस ने आपका ढक्कन बंद कर दिया, बिल्कुल, और आपने करवा दिया। साइंस ने भी आपको पढ़ाई हो किताबों में, लेकिन ग्रंथ नहीं पढ़े गए आपसे। ये वाली किताब को समझ लिया, ग्रंथों को भूल गए, और ग्रंथों को भूल गए इसीलिए आप महिला होकर के, देवी होकर के माथा टेक देती है, और नवरात्रों में भी टेक देती है। छोड़ो और दिन तो। दूसरा, ब्रह्मा जी ने आपको क्या बताया कि कोई भी पराया पुरुष आपके लिए क्या लगेगा, उम्र के हिसाब से, तो पिता लगेगा या भाई या पुत्र। मैं बहनों से पूछ रहा हूँ, आना तो कर लो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, ये लिखा है। और मेरे लिए कोई भी पराई स्त्री या तो उम्र के हिसाब से मां लगेगी, या मेरी बहन लगेगी, या मेरी पुत्री लगेगी। तो किस हद से आप मेरे पैर छू सकते हैं? पिता के पैर नहीं छू जाते सनातन में, भाई के नहीं छू जाते, पुत्र के नहीं छू जाते, फिर कैसे? और आपके लिए अगर पराय पुरुष कोई है तो आपका पैर छूना बनता ही नहीं किसी का। कुछ भाइयों ने अंदर आकर के पैर छुए मेरे, भैया आप लोग कहां जा रहे हो मुझे समझ नहीं आता। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, फिर उसके घर में भी इंसान के पैर छू रहे हो, वहां तो पकड़ दो। पता नहीं किसने क्या सिखाया। और आप लोगों को क्या है, आजकल की कथावचों के चरणों में जाके आप लेट जाओ, वो भी कहते हैं खुश रहे बेटी, खुश रहे। अरे बेटी को आशीर्वाद दे रहे, कम पकड़ मारे कहानी कथावाचक हो रहा है। एक नहीं कहता आपसे कि आप तो मां है, छोटी है तो आपको बेटी हो मेरी, आप क्यों पाप कर रही हो, मुझे क्यों नरक भेज रहे हो? लगे पड़े ऐसे लग रहे हो प्रभु, 2 टांगों पे मास्टर उठा लेके घूमते रहो, सनातन का अपना ढोल बजाते रहो। धीरे धीरे सनातनी खत्म हो जाएंगे। सनातन तो खत्म नहीं होता, ईश्वर का तो क्या बिगाड़ लोगे आप लोग? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपना बिगाड़ लोगे। संस्कारों से हीन बिल्कुल अपने आप को खत्म कर लोगे, बंधन की औलाद बन गए। और क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज है ना जो थोड़ी गुस्सा ना है जी? नहीं गुस्सा नहीं आ रहा? फिर और बोल लो। गुस्सा क्यों आएगा? आप बता रहे हो, आप समझ, अगर आप कहोगे ना और बोल रहे हो तो फिर मैं कहूंगा इन्होंने कहा था बोलने के लिए। आप जो बोल रहे हो आप तो समझ रहे हैं, तो गुस्सा क्यों आएगा? अरे कहना मेरी बात नहीं, मैं समझ गई। हाँ कर देती ना तो बाद में कहते दवाई नहीं दे रहा, मैं कहता बहन ने कहा और बोलो। जहाँ से जो सुनने को ज्ञान मिले वो सुन लो। इंद्रेश्वर महादेव की कृपा आप सब पर बने, आपकी पत्नी जरूर जरूर और जरूर निकल जाए, एक ही बार में निकल जाए, दोबारा आप में से किसी को याद ना आना पड़े बिल्कुल भी। एक बार में आप बिल्कुल ठीक हो जाए, अपने अपने घर में मस्त रहें। और वैसे भी आपकी में से कोई ज्यादा अच्छा लगा पसंद है, आज बंदर से नजर आ रहे तो मैं चाहता नहीं चेहरे देखना, इसलिए प्रभु आपको एक बार में ठीक करके अपने अपने घर में रखे, आप भेजे ना दोबारा। और फिर भी अगर देखो किसी को बुरी लगी हुई बात, और किसी को लगता है मैं बड़ा सुंदर हूँ या मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, तो मुझे बता दें एक बार हाथ लगा कि मैं बड़े सुंदर हूँ, मैं डोनेशन वहां से मांग लूंगा वापस कि प्रभु इसकी पत्नी कभी ना निकले।
ये मेरे चक्कर काटता है कोई सुंदर बंदर बना देंगे आपको। दवाई की खातिर आप कुछ भी कर सकते जैसे मेरे भगवान सुने जा रहे हैं मजबूरी बोले अंदर से करेंगे हमें 2 गोली दे देना यहाँ बेटा यहाँ बैठ के दवाई से बैठा के आप पहले बैठा है पागल मत कहना। लेकिन मैंने बताया शुरू में बताया था पागल मत पागल से दवाई खा रहे तो आप बड़े पागल बाकी गाली वाली दे लेना बंद कहते हैं। ठीक है ब्रो। पेट सभी का साफ है। अगर आप में से किसी का पेट साफ नहीं होगा तो दोनों गोलियां वापस आ जाएगी लैट्रिन के रास्ते या उल्टी के रास्ते। तो व्हाट्सएप मत कीजिएगा हमें कि गोलियां बाहर आ गई क्या करें। कुछ नहीं कर सकती संस्था उसमें। आपको यही अल्ट्रासाउंड लेकर के 1 महीने बाद फिर दिलशान गाड़ा करना है। और जिनको मतलब सही से पेट साफ है उनको दवाई काम करना शुरू कर देगी। उनको अगर किसी कारण से पूरी तरह से पथरी नहीं निकलती है जिनको गुर्दे और पेशाब की नली में वो 60 से 70 दिन के अंदर यही अल्ट्रासाउंड लेकर के दिलशान गाड़ा में एडमिट करा दीजिएगा और दवाई एक बार फिर से ले लीजिएगा। और जिनको पित्ती थैली में है वो 60-70 दिन के बाद एक बार आ ही जाइएगा तब हो या ना हो। पित्ती थैली की पथरी आराम से नहीं निकलती है, कम लोगों की निकलती है, मजबूरी थोड़ी थी। तो 2-3 बार हम दवाई देने के बाद कहते हैं चेक कराओ। गुर्दे वालों को हम 2 बार के बाद कहते हैं चेक कराओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आना ही है। अगर तकलीफ हो 2 महीने के बाद गुर्दे और पेशाब के लिए जिनको पथरी है अगर दर्द हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि पथरी पूरी तरह से नहीं निकली है तो आइएगा। और अगर आपको दर्द बंद हो गया तो आप ठीक हो चुके हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में आपको पता ही नहीं लगता है किसी को भी कि पथरी कब निकल गई क्योंकि बिल्कुल चूरा होकर के निकलती है। 1000 में से 2-4 लोग होते हैं जिनको टुकड़ों में निकलती है और उनको पता लगता है कि हाँ पथरी निकल गई। क्योंकि तकलीफ हो सकती है टुकड़ों में निकलती है। इसलिए ईश्वर करे आप सभी की पथरी जो बिल्कुल बारीक होकर के निकली जो तकलीफ ना हो। बाकी आपकी कर्म आपने को पता ही हो इसमें कैसे कैसे कर्म कर रखे वैसे ही निकलेगी और उतने दिनों में निकलेगी क्योंकि कर्म तो काटने पड़ेंगे है ना। पित्ती थैली में किस चीज को है थोड़ा संभल करके कर्म कर लेते ना आपको भी गुर्दे में होती तकलीफ कम होती। इतना क्या कर दिया पति का तो कभी सारा कुछ दिया क्या समझो लगेगा पति को किया क्या वाले कब लिया ना नहीं करते इसीलिए पथरी हुई वो काम क्या सारी दुनिया उल्टा कर देगी। एक साथ लोगों इतना बढ़िया रिश्ता है कि एक दूसरे को छेड़ेंगे तो क्या फायदा। हमारे को बहुत है लेकिन कोई शादी नहीं करेगी फिर देखना क्या फायदा। तो तरस होगी बोले भगवान ठीक है कर दिया प्यार करने वाली बहुत दे दी आप जान दीजिए ना फटाफट निकलेगी आपको भी जरूर इसको ठीक करें सभी को ठीक करें। और एक ही बात दवाई का नुकसान होता है अगर आप दोबारा तो पर्चे पे काफी यूट्यूब पर कैसे करना है गुड़ का सेवन कैसे करना है नारियल पानी सभी को करना है। पथरी कहीं पर भी है 2 दे लीजिएगा। और जिनको गुर्दे और पेशाब की नली में पथरी है मतलब पित्ती थैली में नहीं है पित्ती थैली में नहीं है एक वीडियो ध्यान से मौजूद है। अरे सर साइड में तो प्लीज उधर चलिए उधर बोल दिया आपको देखना भी अगर आप किसी को बहुत ही मैं धक्का मारूंगा गिरोगे अंदर का बाबूजी अंदर का ये बाबूजी दवाई वाले हो क्या ये बालाजी वाली की दवाई नहीं है हमारी दवाई सिर्फ या ठीक 25% मिलती है या सीधा दिलशान का रोज समय वहाँ पहुंची और दवाई ले लीजिए। कितना सिंपल है जब आप दवाई गोली खिला देंगे तो आपको चाय चाय सभी लोग गर्म गर्म पीजिए सबको गर्म पीजिए चाय आपकी गोले को काम करना शुरू करेगी। तो जितना संभव उतना गर्म चाय पीजिएगा लेकिन उससे पहले यहाँ दवाई खाते इस बोर्ड का फोटो ले लीजिएगा। इससे आप किसी की मदद कर पाएंगे साइंस के लिए और फैटी लीवर के लिए दवाई देना शुरू की लोग जिनको बोर्ड का फोटो आपको जानकारी जी हाँ नहीं करेगा बैठ जाइए।